तरह की फिनिशिंग लाने के इस फॉर्म का यूज़ कीजिए, ताकि आपको इस फॉर्म से आपका जितना भी प्लास्टर वर्क है बहुत ही अच्छे से हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि गुरमाले का यूज़ अगर किया जाता है तो गुरमाले का यूज़ करने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा उस पर चिकनाहट आ जाता है, और चिकनाहट आने के कारण फिर उस पर जैसे ही पेंट चिपकता है तो होता क्या है कि जो प्लास्टर वर्क होता है, गुरमाला लग गया तो जितना भी इसके अंदर सीमेंट ऐड हुआ है तो गुरमाले की मदद से वो बाहर की तरफ आ जाता है और यहाँ पर चिकनाहट आ जाता है, तो प्लास्टर भी कमज़ोर हो जाता है आपका। प्लास्टर को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पूरा प्रॉपर तरीके से प्लास्टर कर देना है। जो गुटका वगैरह, फंटी वगैरह जो भी उसमें स्टेप होते हैं उसको कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो आपने अभी देखा था, यहाँ पर जो प्लास्टर किया गया है तो उसको यहाँ पर फॉर्म का यूज़ करके इस तरीके का आप प्लास्टर कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर प्लास्टर देख रहे हैं, तो इस तरीके का प्लास्टर क्या होगा कि आपकी पुट्टी को मजबूत बनाएगा, और पुट्टी अगर मजबूत होगी तो आपका पेंट इस तरीके से नहीं फटेगा जिस तरीके से यहाँ ये पेंट फटा हुआ है। तो फटा हुआ है, तो फटा हुआ का मतलब क्या है कि वो वहाँ पे उसकी वजह से ये फटता है, क्योंकि यहाँ पर गुरमाले का यूज़ किया गया है। तो गुरमाले से आपको बचना है। एक बार यहाँ पर फिर से मैं आपको दिखाऊंगा, जितना भी आप प्लास्टर करते हैं तो इस तरीके से आप करना है। ये यहाँ पर फॉर्म का यूज़, तो फॉर्म के यूज़ से क्या होता है कि जितना भी प्लास्टर आपने किया है ये बहुत ही अच्छा फिनिशिंग देगा, और आपका जो पेंट पुट्टी होता है उसको मजबूत करेगा। तो ये आपको सजेशन कैसा लगा, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। और जो सुपर चैट लेना चाहता है वो सुपर चैट ले, जो जॉइन मेंबरशिप लेना चाहता है वो जॉइन मेंबरशिप ले। तो जितना भी आप प्लास्टर वर्क करें इसका ध्यान रखें कि ये आपको बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। जो कि एक जो ये जोड़ भी होते हैं तो जोड़ पर भी इसको अच्छे से मारते हैं तो जोड़ भी बहुत अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जोड़ भी आपका जो पुराना प्लास्टर है उसका जोड़ भी बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। तो ये एक यंत्र है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखें कि प्लास्टर अगर करा रहे हैं तो ज़रूर इस तरीके का प्लास्टर कराने के लिए आप इसका यूज़ ज़रूर करें। जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फॉर्म का टुकड़ा है, ये बहुत ही लो कॉस्ट, मैं तो ये बताऊंगा कि फ्री ही आता है। क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी कारपेंटर की दुकानें होती हैं वहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, वो फ्री में आपको दे देते हैं। क्योंकि ये वेस्टेज बचा हुआ पीस होता है और इसको आप यूज़ पे ले सकते हैं, जिससे आपका प्लास्टर वर्क बिल्कुल फिनिशिंग के साथ होगा। और एक एक प्लास्टर में इस तरीके का रेसा खड़ा हो जाएगा, जिससे आपका प्लास्टर कभी ख़राब नहीं होगा। तो गुरमाले का आप कभी भी यूज़ ना करें, और इस तरीके का अगर प्लास्टर आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। आजकल ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। तो इस गद्दी का यूज़ आप ज़रूर करें, ताकि इस गद्दी से आपको जितना भी हो सके इतना प्लास्टर कर दिए आप। जैसे कि ये गद्दी थोड़ा सा ख़राब हो गया है तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस भी आ गया है, तो ऐसे आपको ये गद्दी नहीं ले लेना है और इस गद्दी को अच्छे से क्रिएट कर देना है। तो ये गद्दी आप यूज़ करें अच्छे से, और उसमें जितना भी आपका फ़ायदा हो सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर आप इसकी फिनिशिंग देख रहे हैं इस तरीके से इस गद्दे की फिनिशिंग होती है, और वहाँ उसकी वजह से आपका प्लास्टर बिल्कुल इस तरीके का फाइनल होता है। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो इस तरीके का आपका प्लास्टर बिल्कुल फाइनल होगा, और इससे आपका प्लास्टर कभी भी इस तरीके का नहीं होगा जिस तरीके का आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये आपको बहुत ही बेहद कामयाब चीज़ बता रहा हूँ। इस फॉर्म की मदद से आप प्लास्टर करिए, और फॉर्म की मदद से प्लास्टर अगर आप करेंगे तो जिस तरीके आप सामने की दीवार देख रहे हैं ना, इस तरीके का आपका प्लास्टर कभी नहीं फटेगा। इससे प्लास्टर फटने का और कलर फटने का ये चांसेस होता है कि इसमें गुरमाले का यूज़ किया गया है। तो गुरमाले का यूज़ ना करके आप क्या करें कि इस तरीके का प्लास्टर और उसमें इस फॉर्म का यूज़ करें। तो जैसे ही गुरमाला यहाँ पर सबसे पहले छपाई होता है, निखालिस लगता है, छपाई होता है तराई के बाद निखालिस, फिर छपाई होता है, फिर फंटी और गुटका लगता है ना। तो जैसे ही गुटका फाइनल आपका हो जाता है तो इस तरीके का आप प्लास्टर करें, तो इस फॉर्म का यूज़ कर लें, ताकि आपको अच्छे से आपका एक एक ये रेशियो आपस में अच्छी तरीके से खड़ा हो जाए। और उसमें क्या होगा कि आपका जितना भी रेशियो अच्छे से रहेगा तो आपका पुट्टी कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये मैं 100% आपको बता सकता हूँ। और दूसरी बात